जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारे परिवेश में है पाठ नंबर 8, मैं कूड़ेदान हूँ। जब भी हम जहाँ भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि जिसके पास जो कूड़ा है वो इधर उधर फेंक देते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि हमारे पास है जो कूड़ा है, कभी हमने ये खाया वो खाया, उसका सब जो कूड़ा कचरा, अगर हमने कुछ खाया है पैकेट में से खाया है तो उसका पर वो सब है वो हमें इकट्ठा करके हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए। उससे बदले हमारी जो ये आदत है कि हम जहाँ भी जाए ऐसे ही हमने पटका दिया ज़मीन पर, और ये जो सब चीज़ें सब वैसे ही करते हैं तो पूरी धरती पर जो जगह है सभी जगह पर हम चारों ओर पानी की बोतलें, जो सभी पैकेट होते हैं उसके रे पर वो सब हम सभी जगह देखते हैं। तो वो क्या है कि जो हमारी लापरवाही है और हमारा थोड़ा सा ज्ञान है फिर भी अज्ञान बनते हैं वो हम दिखाई देते हैं। तो हमें सफाई के प्रति थोड़ा जागरूक होना चाहिए और हमें ये सब ना करके स्वास्थ्य का महत्व क्या है वो हमें समझना चाहिए। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा लेसन, मैं कूड़ेदान हूँ। कूड़ेदान का मतलब है बच्चों डस्टबिन। मेरा नाम सुनते ही घबराए, नाक मुंह पोहे बनाए, दूर दूर मुझसे भाग जाए, सुनो मेरी कहानी मेरी जुबानी। यहाँ जो कूड़ेदान है वो कहता है कि मेरा नाम सुनते ही सब घबराते हैं, नाक मुंह पोहे बनाए, ऐसा मुंह बनाते हैं, थोड़ा सा अपना मुंह बिगाड़ देते हैं, अपने जो आईब्रो बोहे में सवारी आईब्रो वो ऐसे साथ में ला देते हैं और दूर भाग जाते हैं। तो वो कूड़ेदान कहता है मेरी कहानी सुनो मेरी ज़बानी। मैं कई रंगों में पाया जाता हूँ, मेरे कई आकार है, घर हो स्कूल या दफ्तर हो या सड़क, मैं सब जगह पाया जाता हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ? चीज हूँ मैं बड़े काम की, सोचो मेरा नाम, ज़्यादा नहीं है मेरा दाम, आता हूँ मैं सबके काम। यहाँ जो कूड़ेदान है, जो डस्टबिन है, वो अपनी बात कर रहा है। अब तो समझे? हाँ, मेरा नाम कूड़ेदान है। आज मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ। संसार में एकमात्र मैं ही हूँ जो अपने शरीर पर लिख कर चलता हूँ, मेरा प्रयोग करे। जब से यह धरती बनी है तभी से मैं भी संसार में हूँ। पहले लोग पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी भी टूटी हुई चीज का प्रयोग कूड़ा डालने के लिए करते थे, पर अब समय बदल गया है। अब मैं प्लास्टिक, टीन, गत्ते
लोहे व स्टील से बनाया जाने लगा हूँ। यहाँ क्या बात है कि जो कूड़ादान है वो कहता है कि सब मेरे नाम से दूर भाग जाते हैं, जो मेरे हमारे पास नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेरे आसपास गंदगी होती है, मैं गंदा होता हूँ। संसार में एक ही चीज ऐसी होती है कि जो अपने शरीर पर लिखता है मेरा प्रयोग करे। तो हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि ये जो कूड़ेदान है, डस्टबिन है, उसने ऊपर लिखा है मेरा प्रयोग करे। उसका मतलब आपके पास जो भी कचरा है वो मुझे दे दो, मेरे में डाल दो, ये कहता है। तो पहले क्या होता था कि पहले ज़माने में सभी जगह ऐसे, जो हम सभी जगह जाते हैं तो सभी दुकान के आसपास, घर के आसपास, सभी जगह, रोड पे, सभी जगह हमें डस्टबिन दिखाई देती है कि अगर आप कहीं भी जाते हो, आते हो, आपके पास जो भी कचरा है, कूड़ा है, वो उसमें डाल दो। और अब क्या होता है कि पहले लोग इसे स्पेशल जो हम कूड़ादान लेते हैं, डस्टबिन लेते, वैसे नहीं होता था। आपके पास जो बाल्टी होती थी, डिब्बा होता था, या कोई चीज़ पुरानी होती थी टूटी, तो उसको रख देते कि उसमें कचरा डालते थे। तो समय बदल गया है। ये डस्टबिन हम सभी जगह डस्टबिन देखते भी है। और किससे बनते हैं वो? प्लास्टिक, टीन, गत्ते, लोहे व स्टील से बनाया जाता है। अब तो जगह जगह उसके जगह के अनुसार वहाँ डस्टबिन रखते हैं। तो प्लास्टिक की होती है, टीन की होती है, गत्ते मीन्स कार्डबोर्ड, उसकी भी होती है, और लोहे की भी होती है। पहले तो क्या होता था कि जब लोग डस्टबिन रखते हैं ना, तो वो उसका मुंह खुला रखता था। अब तो नई स्टाइल की आ गई है, आप पैर से भी ऐसा करोगे तो उसका ढक्कन खुल जाएगा। आपने कूड़ा डाल दिया, फिर ये कर दिया बंद। अब तो ढक्कन वाला, सभी जगह ढक्कन वाला डस्टबिन आ गया है। देखो ये लड़का आकर ये क्या कर रहा है कि अपने पैर से ये उसको पुश कर रहा है और उसका ढक्कन खुल गया। तो उसमें हमने कूड़ा डाल दिया, फिर हमने बंद कर दिया ताकि उसकी जो गंदी बदबू है वो भी बाहर ना फैले, और हम आसानी से क्या कर सके, उसको बंद भी कर सके। जागो लोगों, मेरी कहानी सुनकर जागो। संसार में चीजें बदलती रहती है, मैं भी नित्य परिवर्तन कर रहा हूँ। अब मैंने अपने जुड़वा भाई को भी काम करना सिखा दिया है। नीला कूड़ेदान मेरा जुड़वा भाई है और मैं हूँ हरा कूड़ेदान। देखो ये हरा है, ऊपर हमने देखा वो नीला था, ब्लू वाला था। तो वो कहता है कि मैं तो काम करता ही था पहले और अभी, अगर अब मैंने मेरे जुड़वा भाई नीले कूड़ेदान को भी काम में लगा दिया है। आप मेरे भाई का उपयोग ऐसा कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं जो नष्ट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, लोहा आदि, जबकि मेरा उपयोग आप नष्ट होने वाला कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं। नष्ट होने वाला कूड़ा ऐसा होता है कि जो हम पत्ते डालते हैं, कागज डालते हैं, तो वो जल्दी से नष्ट हो जाता है। मगर प्लास्टिक है, लोहा है, वो जल्दी से नष्ट नहीं होता, उसके लिए प्रोसीजर करनी पड़ती है। तो ये नीला होता है, ब्लू कलर रंग का होता है, तो उसका उपयोग ऐसे नष्ट नहीं होने वाली चीज़ के लिए किया जा सकता है। और हरा कूड़ा होता है, हरा कूड़ेदान, हरा मीन्स ग्रीन, उसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? फलों और फलों की छिलके जो में से कूड़ा है ना, वो घर से निकलता है, तो वो ऐसे कूड़ा डालने के लिए करते हैं। आपको एक बात बताऊं, जब आप मेरा प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, परंतु जब आप कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। क्या आप जानते हैं कि मुझे प्रयोग में न लाकर आप तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं? सही बात है,
अगर हम इधर उधर सभी जगह कचरा कूड़ा डाल दे तो क्या होगा कि उस पर बहुत सारे जम्स पैदा होंगे और एटमॉस्फेयर खराब हो जाएगा, पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। तो प्रदूषित हो जाएगा तो बीमारियां फैलेगी। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। गंदगी से हैजा, पेचिस और डेंगू जैसे भयंकर रोग के फैलने का भय रहता है। आप जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। जो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, इसका मतलब जो हमारे पास कोई बीमारी नहीं होती है, तो वो हमारे पास अनमोल खजाना है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों न हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए सभी सुख बेकार है। अगर हम थोड़ी भी बीमार हो जाए तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये जो बीमारियां फैलती है तो वो ऐसे कूड़े कचरे गंदगी से फैलती है, तो वो हमें इधर उधर डालकर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। रोगी व्यक्ति को कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता है, उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों का आनंद लेते हैं और ले पाते हैं। उसका मतलब है जो पर्सन पूरी तरह से स्वस्थ है, उसको सब कुछ अच्छा लगता है। हम भी देखें, थोड़ा सा भी हमें अगर बुखार आ जाए तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। हमारा जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी के साथ बोलना अच्छा नहीं लगता, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है कि इसलिए यह ध्यान रखना कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा प्रयोग करें, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। जागो रे करो मेरा इस्तेमाल, फिर देखो मेरा कमाल। यहाँ जो डस्टबिन है वो ऐसा बोल रहे हैं कि आप हमारा इस्तेमाल करो और फिर चारों जगह अच्छे से अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, स्वस्थ बनाओ और फिर आप कमाल देखो। तो ये हो गया हमारा लेसन। उसके बाद हम जाएंगे अभ्यास में, मगर वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।